अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। होप कि आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मौसम यहाँ का बड़ा प्यारा हो रहा है। और आपकी तरफ क्या हाल है मौसम का, मुझे ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे स्नो हो रही है वो वहाँ पे क्या सूरत हाल है। यहाँ पे ठंड ऐसी है कि इंजॉय करने वाली है। यहाँ तो हम इस वेदर का इंतज़ार करते हैं क्योंकि पूरा साल तो यहाँ गर्मी होती है। तो आज ऐसा था कि बहुत ज़्यादा बादल थे और सोचा कि थोड़े बहुत काम भी है, तो हम लोग निकल गए थे कि आज जाते हैं फजीरा। तो चलो आपको दिखाती हूँ कि हम किस काम के लिए गए थे। मैंने बाई करनी थी थोड़ी सी ज्वेलरी और उसके लिए हम आ गए थे यहाँ पे फजीरा पे। जो लुलु मॉल है वहाँ पे जॉय लुकास जो ज्वेलर है, वहाँ से हमने थोड़ी सी देखते हैं क्या हमें पसंद आता है और क्या हम लेते हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। और गोल्ड जो है वो 561 दरहम्स पर ग्राम है। तो ग्राम के हिसाब से अब ये मैं बैंगल्स देख रही थी, ये एक जो है ये 31 ग्राम का है, 22 कैरेट। ये 20 ग्राम्स के दो थे। तो ये बहुत सारे थे, मतलब एक दो भी बंदा ले सकता है, पाँच छः भी बंदा ले सकता है। और भी बहुत सारे बैंगल्स थे। तो मैं देख रही थी, पसंद कर रही थी और बाय चांस यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी, तो और भी अच्छा हो गया। हम एक दूसरे के साथ मशवरा भी कर रहे थे और यहाँ पे काफ़ी प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी, लेकिन आजकल गोल्ड के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। 22 कैरेट के सारे थे, तो मैंने सोचा कि मैं छोटे से बैंगल्स ले लेती हूँ। ये जो छोटे सेट्स थे ये इनमें नग्स लगे हुए थे, तो मुझे प्योर गोल्ड के चाहिए थे। तो यहाँ पे विद टैक्स फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है और विदाउट टैक्स टू 561 जो है वो 22 कैरेट पर ग्राम था। और ये जो आप रिंग देख रहे हैं ये जो था ये 10 ग्राम का एक था, मतलब एक तोला एक रिंग। और मुझे और मेरी फ्रेंड को ये छोटी छोटी बालियाँ पसंद आई हैं अपनी बेटी के लिए। तो ये जो है ये 1.7 ग्राम की थी और ये वाली जो दो कड़े हैं, जो दो बैंगल्स हैं, फाइनली मुझे ये अच्छे लगे। और ये 20 ग्राम का एक था, मतलब 40 ग्राम के दो। तो ये कोई 26,700 समथिंग विद टैक्स जो है ये इसकी प्राइस थी। फाइनली हमने ये छोटे छोटे से जो टॉप्सेस थे बेटी के लिए ये ले लिए और बैंगल्स ले लिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस हम लोग अब थक गए हैं, तो फिर सोचा कि चले गए बाहर चल के खाना खाते हैं। और ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे क्योंकि ज्वेलर के शॉप पे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तो ये यहाँ से हम निकल के अब जाएंगे कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो थे वो बोर हो गए थे और हम भी जो थे वो थक चुके थे, काफ़ी टाइम वहाँ पे हमने गुजारा। अच्छा, जो लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अगर आपके जैसे बैकग्राउंड में अभी गाड़ी में म्यूज़िक लगा हो और आप वीडियो बना रहे हो तो उस पर भी कॉपीराइट आ जाता है, तो ये क्या सीन है? इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब कुछ ऐसा हो कि बंदा ना वीडियो बनाए तो चले, हर एक चीज़ पे कॉपीराइट, हर एक चीज़ पे। तो थोड़ी बहुत सी जो पीछे वाली बैकग्राउंड वाली वॉल्यूम होती है ना उस पे भी आ जाती है। तो आप लोग क्या करते हैं, मुझे ज़रा इसके बारे में बताइएगा क्योंकि मुझे इसका नहीं पता। तो मैं जब भी अब वीडियोस डालती हूँ तो उनमें थोड़ा बहुत जो भी साउंड होता है तो फिर उस पर कॉपीराइट आ जाता है। चलिए जी, हम पहुँच गए थे सिटी सेंटर फजीरा और यहाँ पे कुछ खाते हैं। वैसे मौसम के हिसाब से मेरा दिल था कि कुछ कढ़ाई वगैरह वो खा ले, लेकिन जब आपके बच्चे होते हैं ना तो फिर बच्चों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो बस बच्चों को अलबेक खाना था, तो हम लोग भी अलबेक खाने जो थे वो पहुंच गए थे। और ये है जी सिटी सेंटर फजीरा। फजीरा में यही सिटी सेंटर है जहाँ पे आपको लोग भी नज़र आएंगे, थोड़ी चहल पहल भी नज़र आएगी। और बाकी जो मॉल्स वगैरह है वो तो बिल्कुल ख़ाली पड़े होते हैं। हम यहाँ पे आ गए हैं कि घूम फिर ले। और ये मुझे IKEA नज़र आ गया। पहले सोचा कि यहाँ पे थोड़ा अंदर जाती हूँ, फिर सोचा नहीं, बच्चों को भूख लगी है, पहले वो लोग खा पी ले, उसके बाद आराम से इसका भी चक्कर लगा लो। अगर कुछ लेना नहीं है तो विंडो शॉपिंग तो हो ही जाएगी।
तो बस यही होता है, जो लेडीज़ होती है ना, उनको शॉपिंग करने का बड़ा दिल करता है। कितनी भी आप थक जाओ, लेकिन आपको शॉपिंग वाली जगह नज़र आ जाए ना, तो फिर बंदा कहता है कि यहाँ पे जाके ना थोड़ा देख ही लो, विंडो शॉपिंग तो कर ही लो। तो ये मेरे साथ ये मसला है कि बाकी लेडीज़ का भी है। चलिए जी, जो खाना पीना था वो भी हो जाए। अब इसके बाद थोड़ा सा हम IKEA के अंदर आएंगे, और बहुत प्यारी प्यारी सी सेटिंग इन्होंने की होती है, और एक जगह से आप घुस जाओ तो फिर दूसरी जगह से निकलोगे, तो जाते जाते बंदा कुछ ना कुछ तो हाथ में उठा ही लेता है। और इतना सब कुछ यहाँ पे प्यारा लगता है। वैसे IKEA की चीज़ें अच्छी भी होती है, ये नहीं है कि अच्छी नहीं होती, लेकिन चले जी, देखते हैं। मैं जब घर की चीज़ें देखती हूँ तो दिल करता है कि ये सारी चीज़ें ले लूँ, लेकिन बस अल्लाह हमें सब्र दे। और मुझे लगता है कि हर एक लेडी ऐसी होगी ना, कि घर की चीज़ों को देख के बंदे का दिल करता है कि ले ले। यहाँ पे कैंडल्स बड़ी प्यारी थी, और ये 5 दिरहम की थी, और फिर मुझे छोटी छोटी वाली कैंडल्स मिली जो 1 दिरहम की थी। तो चलो कोई नहीं, कैंडल्स तो मैंने उठा ही ली। और कुछ लेना हो ना लेना हो, चलो कुछ बंदे को मिल ही जाता है। ये डाइनिंग टेबल्स जो थी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, इन पे ऑफ़र्स लगी हुई थी। और अगर कोई घर का फर्नीचर चेंज करना चाहे ना, तो अच्छा मौका है, ऑफ़र लगी हुई है, प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, और अच्छी प्राइसेस में भी अच्छी है ना। IKEA की चीज़ें हैं, अच्छी मिल जाती हैं। सो यहाँ पे हम इधर उधर घूम रहे थे, और बस ये चीज़ें मैं देख रही थी, चेक कर रही थी। और यकीन करें, मैं इतना थक चुकी थी, लेकिन फिर भी ये घर की चीज़ें मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, रिफ़्रेशमेंट मिल रही थी ना। और ये वाली तो मैंने गिरा भी दी थी। और ये बेडरूम सेट देखे, कितना लाइट सा लग रहा है, कितना डिसेंट सा है। और ये मग्स देखे, काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बच्चों की बेडरूम्स। बंदे का दिल करता है कि ऐसे ही ले जाके ना, ऐसे ही सेट कर दें। और ये वाली बेड देखे, ऐसा बेड हमारा है। मैं वही देख रही थी कि हमने तो पेन होम से लिया है, आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, कि मैं इसकी प्राइस चेक कर रही थी। और फिर ये छोटी मोटी ग्लासेस, प्लेट्स वगैरह, तो इससे मैंने अपने बच्चों के लिए ले ली। और ये वाली प्लेट्स थी, मुझे अच्छी लगी लेना, लेकिन इसमें जो मुझे चाहिए थी वो वाली अवेलेबल नहीं थी, तो बस फिर सोचा छोड़ ही दो। अच्छा, बस फिर मैं यहाँ पे आ गई। ये देखिए जी, बच्चों की जगह है, इतनी आरामदेह जगह है। यहाँ पे मैंने, जो मेरी बेटी है, उसका पैम्पर चेंज करवाया, थोड़ा रिफ़्रेश करवाया, मुंह हाथ धुलवाए बच्चों के, और उसके बाद हमें घर जाना था। सो हम लोग यहाँ से निकल गए। अब चलते हैं घर, और फजीरा से हमारा घर जो है 40-45 मिनट्स लग जाते हैं, तो इस वजह से मैंने बच्चों को थोड़ा रिफ़्रेश करवाया, और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। सो आज का दिन हमारा बिज़ी रहा, और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि गोल्ड के बैंगल्स ले लिए थे 2, और साथ में छोटी छोटी जो बालियाँ थी वो ले ली थी। सो हम चले गए थे घर, और यह नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उठ गए थे, और मेरे हस्बैंड ने जाना था शारजा। सो मौसम इतना प्यारा था, और वो कह रहे थे कि मेरे साथ चलना हो तो चलते हैं। सो संडे भी था, और हमें घर में कोई काम भी नहीं था, तो सोचा हम लोग भी चलते हैं। वेदर भी अच्छा है, मौसम भी इंजॉय कर लेंगे, और थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। सो यहीं की ज़िंदगी ऐसी ही है, बस पूरा हफ्ता आप घर में रहते। वैसे घर में तो हम रहते नहीं हैं, पार्क भी आते जाते हैं, लेकिन फिर भी चलो चल के थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। बहुत सारी लेडीज़ होती है जिनको मैं कहते सुनती हूँ कि बोरिंग लाइफ है, बोरिंग लाइफ है। यार, लाइफ तो कहीं भी बोरिंग हो सकती है, आपने अपनी ज़िंदगी को खुद ही खुशगवार बनाना है। और शारजा की ग्रीनरी देख के तो मेरा दिल ही खुश हो जाता है, और स्पेशली जब इतने घने बादल हो और बारिश वाला मौसम हो। और शारजा की यूनिवर्सिटी तो इतनी प्यारी लगती है, और यहाँ पे जो अभी पार्क भी है ना, वो शारजा यूनिवर्सिटी का, तो वो भी बड़ा प्यारा है, पब्लिक के लिए वो खुला है। और ये घर देखिए, इतने प्यारे प्यारे घर। तो हम लोग शारजा में यहाँ पे किसी की तरह साइड, मतलब हमें जाना था उम्रे की मुबारकबाद के लिए। सो हम लोग यहाँ से गुज़र के उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग कहाँ निकलते हैं, क्या करते हैं। सो आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी। चल लें जी, बारिश होंगी स्टार्ट, और इसी का हमें इंतज़ार था कि बारिश स्टार्ट हो जाए और हम बारिश को एंजॉय करें। सो अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग जिनके घर जाना था वहाँ से होके हम निकल गए हैं। और ये एक वेयर हाउस था जो मैं टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा देखती थी,
तो मैंने सोचा कि यहाँ चलते हैं, ये अजमान में है। सो हम लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ पे आके ना मुझे लगा कि हम क्यों आए हैं, वैसे ही टाइम ज़ाया हो गया था। सो आप अगर टिकटॉक पे इसकी इतनी ज़्यादा वीडियोस देखें तो चले मैं भी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ मिलता क्या है। मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। ये जो आप शूज़ वगैरह देख रहे हैं ये 35 दरहम्स के मिल रहे हैं। तो 35 दरहम के तो आपको मैक्स और आर&बी से काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर भी अगर किसी को अच्छे लगे हों तो हील्स बंदा अगर पहनना चाहे तो ये 35 दरहम के मिल रहे थे। और जो परफ्यूम्स और मेकअप की चीज़ें थी वो 25, 20, 15 इस रेंज में थी। और लिपस्टिक्स जो यहाँ पे थे वो 15 दरहम के थे। अब ये चीज़ें जो थी ये 30 और 25 और 20 के रेंज में मिल रही थी। जो फाउंडेशन और ये जो फेस पाउडर और ये चीज़ें थी। अगर किसी को ये लेनी हो तो इससे अच्छा तो शीन और सुल्तान आउटलेट पे आपको मिल जाती है। वैरायटी भी ज़्यादा हो जाती है और फ्रेश भी होती है। ये तो इतने इसके जो बॉक्सेस थे वो भी बेचारे बड़े घिस गए थे। खैर कुछ चीज़ें अच्छी भी थी। अगर मेकअप लवर्स हों और मेकअप पसंद हो लोगों को और लेना चाहें तो। और यहाँ पे लिप ग्लॉस जो थे वो 50 के मिल रहे थे, 10 के मिल रहे थे। और ये जो है लिपस्टिक्स जो है ये वाले लिपस्टिक और दूसरे के भी थे वो 15 दरहम का एक लिपस्टिक मिल रहा था। इसके अलावा यहाँ पे बैग्स थे। पहले आपको बैग्स दिखाती हूँ। ये 25 के थे और कुछ पीसेस इसमें डैमेज भी थी। तो अगर किसी ने लेना हो तो देख के लिया करें। वैसे मुझे इस वेयर हाउस में कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। जैसे टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा इसकी वीडियोस आती हैं और यहाँ पे 5-5 दरहम की शर्ट्स और ड्रेसेस जो दिखाते हैं तो वो तो ऐसे थे जैसे यूज़ होना, बिल्कुल भी वो फ्रेश पीसेस तो लग ही नहीं रहे थे। बच्चों के ये जूते वगैरह जो थे ये 25 दरहम एक पीस था। और ये आप देख सकते हैं ये ये लेडीज़ के जो ड्रेसेस थे ऐसे ही थे। ये देखिए ये जो थे 25 और 25, 10, 15, 5, 20 ऐसे रेंज में थे। ज़्यादातर 5 और 10 के थे। और ऐसे लग रहा था जैसे यूज़ ना हो, ऐसे इस टाइप के थे। नए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। मुझे पसंद नहीं आया। बाकी अगर किसी को अच्छा लगा हो और जाना चाहते हो वीडियोस देखे हो, ये इसके करीब ही एक दूसरा वेयर हाउस भी था तो वहाँ से निकल के मैं इधर घुस गई कि चलो ये भी देख लेते हैं। कल को टिकटॉक पे आए तो बंदे को पता तो हो ना कि क्या है। यहाँ पे भी वही बैग्स वगैरह पड़े थे जो 25 और 30 दरहम्स के मिल रहे थे। और इसके अलावा यहाँ भी जूते वगैरह थे वो भी 35 और 25 उसमें मिल रहे थे। ये बहुत सारे खिलौने थे जो 5 और 10 दरहम के मिल रहे थे। और हेयर एक्सेसरीज़ बच्चों की चीज़ें वगैरह भी थी। स्कार्फ्स भी थे जो 10 और 5 में मिल रहे थे। यहाँ पे ये स्लीपर्स वगैरह हैं जो 20, 15 ऐसे मिल रहे थे। और ये भी 10 दरहम के 3 हेयर बैंड्स जो थे 10 दरहम के मिल रहे थे। कुछ ख़ास नहीं था। वैसे ये चीज़ें आपको 1 to 10 में इजीली अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं होती। वहाँ से हम निकल गए। बारिश जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्टार्ट थी। बड़े मज़े का मौसम था। मैंने सोचा चल के अपने फेवरेट चाट खाते हैं। मुझे ये फ़ख्र पाकिस्तान रेस्टोरेंट जो है इनकी चाट बड़ी प्यारी लगती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि मौसम ऐसा था कि लोग बहुत ज़्यादा निकले हुए थे और लोग चाय समोसे और ये चीज़ें खाने के लिए आए हुए थे। हमने भी ऑर्डर की समोसा, चाट, दही बल्ले और गोलगप्पे। यहाँ पे देखे बाहर बारिश हो रही थी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो था मंज़र था। और हमने अपना चाट एंजॉय किया। उसके बाद हमने घर के लिए थोड़ी बहुत स्वीट्स लिए जैसे जलेबी हो गई और कुछ स्वीट्स ये मुझे अच्छी लगती है ये मैंने ले ली। थोड़ी सी बर्फ़ी ले ली। छोटी मोटी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से हमने ले ली क्योंकि ये इनका टेस्ट बड़ा फ़्रेश और बड़े मज़े का होता है। तो अगर कोई अजमान में है तो इससे स्वीट ज़रूर लें। और ये इसे हम नमक पारे कहते हैं। आप लोग इसे क्या कहते हैं? और इसे पतीसा कहते हैं जो 10 दरहम का पूरा बॉक्स मिलता है। वैसे मैं बोले जा रही हूँ चुप ही नहीं हो रही हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग से बोर तो नहीं होते? और बोर होती भी है तो चले जी कोई नहीं, बर्दाश्त कर लिया करें, कभी कभी देख लिया करें। और
यहाँ से फिर हम लोग निकल गए हैं। फिर हम लोग ये थे राशिदिया 3 में, और मैंने सुना था कि यहाँ पे डे टू डे ओपन हुआ है, तो अब मैंने सोचा चलो वो भी देख लेते हैं, अब इतने आए ही हैं तो वो भी देख ले। सो हस्बैंड की थोड़ी सी चेरी लगाने के बाद वो हमें डे टू डे ले ही आए कि चलो सही है, पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। सो हम लोग आ गए डायरेक्ट। यहाँ पे एंटर होती ही हमें ये चीज़ें, घर की चीज़ें नज़र आई, और ये 10 दिरहम की हेयर ड्राई भी नज़र आई। अभी ये जो न्यू डे टू डे ओपन हुआ है राशिदिया 3 में, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे चीज़ें बड़ी सस्ती मिल रही हैं और बर्तन तो बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं। तो मुझे कपड़ों का वो चाहिए था, स्टैंड चाहिए था जो मेरा टूट गया था, सोचा वो भी ले लूँ और बर्तन भी ले लूँ। सो यहाँ पे जब मैंने प्राइजेस देखी, ये देखे कितनी प्यारी सी प्लेट है, लेकिन ये 10.99 की एक है। अगर आप लो तो ये तकरीबन 6 लो तो 75 ऐसे के कुछ 65 समथिंग पे फिर आएंगे ना। तो ये तो मुझे महंगे लगे, फिर इसके साथ बाउल भी लो तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है ना। खैर कोई नहीं, हमने स्टैंड देखा यहाँ पे, और जो आम आपको यहाँ से डिब्बा में भी मिल जाता है 20 दिरहम का, वो उधर भी 20 दिरहम का ही मिल रहा था। बाकी ये जो चीज़ें थी जिस रेट में बाकी शॉप्स में मिलती हैं उसी इसमें भी ऐसे ही थी। कोई ये नहीं था कि वीडियोस में जैसे शोशा कर रहे कि बड़ी सस्ती है बड़ी सस्ती है, तो इतनी भी कोई सस्ती नहीं है। सस्ती है लेकिन मतलब दूसरी शॉप्स में भी आपको सेम प्राइस में मिल रही है ना। तो अगर आपके घर के आसपास ही कोई 1 to 10 1 to 20 है, वहाँ से आपको मिल रहे, तो क्या ज़रूरत है फिर अजमान जाने की और वहाँ पे डे टू डे से वो सारी चीज़ें लेने की। हाँ ये बात सही है कि वैरायटी ज़्यादा है, आप लोग को डिफरेंट चीज़ें चाहिए, जाना है किसी ने, किसी को करीब पड़ता है तो फिर सही है। ये स्टैंड्स वगैरह जो थे ये सारे 20-20 दिरहम के थे, और ये किसी भी आपको डिस्काउंट सेंटर से ही 20 दिरहम के इजीली अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। और बस यहाँ पे ये रेक्स वगैरह देखी, थोड़े से बर्तन देख के, और मेरी बेटी उठ गई है, सो वो बातें कर रही हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ से मैंने बस एक मसाले के लिए एक डब्बा लिया, और ये स्टैंड वगैरह देखे, अच्छे अच्छे थे, प्यारे प्यारे थे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी इनकी, सो मैंने नहीं लिए, बस सिर्फ चीज़ें चेक की। वैसे कभी कभी ना दिल करता है कि ये चीज़ भी ले लूँ, ये चीज़ भी ले लूँ। जैसे अब ये वाला बॉक्स जो था मसाले का मुझे अच्छा लगा, मैं ज़्यादा मसाले यूज़ ही नहीं करती, 3-4 बेसिक मसाले हैं, तो इसमें 4 थे। और इसके अलावा ये वाले बर्तन थे जो आपको 20 दिरहम्स में ये वाले मिल रहे थे, और ये वाले जो सिंगल पेयर था ये 10 का था। ये अब ये बंदा लेना चाहे तो कोई बात नहीं, चलो अच्छा है ना। और इसके अलावा और भी चीज़ें थी, और ये वाली जो थी ये 20 दिरहम्स की थी। सो देखिए वीडियो बनाना कितना मुश्किल है, थोड़ा सा मैंने आपको सुना भी दिया कि पीछे से बच्चे भी आवाज़ें देते हैं कि ये करो वो करो, ये करना है वो करना है। अच्छा ये वाली प्लेट जो थी ये 12 दिरहम की 3 मिल रही थी, तो मतलब 4 दिरहम का एक प्लेट मिल रहा था। और ये वाले जो थे ये भी 10 दिरहम का एक बाउल था, यहाँ पे प्लेट थी। और ये भी आई थिंक कोई 10 दिरहम की नहीं 11 दिरहम की एक प्लेट मिल रही थी। तो ऐसे ही थे सारे बर्तन, ये भी जो थे 3। चलिए जी, मज़े की बारिश थी, और बस अब हम चलते हैं घर। हम लोगों को बारिश बहुत पसंद है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बारिश अच्छी नहीं लगती। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपको बारिश अच्छी लगती है या नहीं लगती? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और बारिश में फिर ऐसे रोड पे जाना तो बहुत ही अच्छा लगता है।
तो बड़ा प्यारा मौसम था। मेरी फ्रेंड ने बोला कि मेरी तरफ आ जाए, थोड़ा सा एक एक कप चाय का लेके गपशप करते हैं। सो हम लोग उनके घर चले गए थे और वेदर आप देख ही सकते हैं। चलो आपको दिखाती हूँ, ये आप बालकनी से व्यू चेक करें, इतने घने बादल आए हैं। और ये सामने जो है वो पार्क है जहाँ पे हम डेली जाते हैं और वहाँ पे इंजॉय करते हैं। सो मेरा व्लॉग आपको कैसे लगा, होप कि आपने इंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़।